वेलकम स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे 11th स्टैंडर्ड का चैप्टर 5 जो कि है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का क्या मतलब होता है? मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है फिजिकल फीचर्स जो हमें आंखों से दिखता है। जो फिजिकल फीचर्स होते हैं किसी के भी, जैसे कि प्लांट्स हो गया, ठीक है, एनिमल्स हो गए, जो हम आंखों से देख सकते हैं, जैसे उसका साइज, शेप, कलर, अरेंजमेंट वगैरह, तो इसको बोला जाता है मॉर्फोलॉजी। ठीक है, ओके, सो स्टार्ट करते हैं। द वाइड रेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ हायर प्लांट्स विल नेवर फेल टू फैसिनेट अस। देखो क्या होता है, जो हायर प्लांट्स होता है ना, उनमें एक वाइड रेंज होती है। ठीक है, वाइड रेंज होती है स्ट्रक्चर की, जो हमको काफ़ी ज़्यादा फैसिनेट करती है। इवन दो दी एंजियोस्पर्म्स शो सच लार्ज डाइवर्सिटी इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और मॉर्फोलॉजी। सो जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उसमें क्या है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और मॉर्फोलॉजी में। ठीक, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मॉर्फोलॉजी एक ही होता है। दे आर ऑल कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ फ्रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। देखो सारे एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है, रूट्स होता है, स्टेम होता है, लीफ होता है, फ्लावर होता है और फ्रूट होता है। ये हर किसी में होता है। हमने चैप्टर 2 और 3 में पढ़ा, क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा प्लांट्स का मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे और दूसरे कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर। ठीक है, फॉर एनी सक्सेसफुल अटेम्प्ट टू एट क्लासिफिकेशन एंड एट अंडरस्टैंडिंग any higher plant or for that matter any living organism we need to know standard technical terms। देखो कभी भी क्लासिफिकेशन करने के लिए उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जानने के लिए, चाहे वह हायर प्लांट हो या कोई भी हो, तो हमें कुछ टेक्निकल टर्म्स और स्टैंडर्ड डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। ठीक है, हम उसको आगे अभी पढ़ते हैं कौन से टेक्निकल टर्म्स है और उसके क्या डेफिनेशन है। वी ऑल्सो नीड टू नो अबाउट दी पॉसिबल वेरिएशंस इन डिफरेंट पार्ट्स। सो हमको ये भी पता होना चाहिए कि कौन से वेरिएशंस है डिफरेंट पार्ट्स में, फाउंड एज अडाप्टेशंस, और वो अडाप्टेशन की तरह होते हैं ऑफ द प्लांट्स टू देयर एनवायरमेंट। ठीक है, सो एग्जांपल है अडाप्टेशन टू वेरियस हैबिटेट्स। अलग अलग हैबिटेट्स में अडाप्ट करने के लिए कुछ डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। ठीक, फॉर प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, क्लाइंबिंग के लिए होते हैं, स्टोरेज के लिए होते हैं, एक्सेट्रा। सो इन चीज़ों के लिए कुछ पार्ट्स होते हैं जो अडेप्ट कर जाते हैं। ठीक है, so if you pull out any weed you will see that all of them have roots, stems and leaves। देखो हम कोई भी weed मतलब कोई भी छोटा सा प्लांट उखाड़े, कोई चाहे वो ग्रास हो या फिर कोई और छोटा प्लांट हो, हम जैसे उसको उखाड़ते हैं तो हमको क्या दिखता है, उसमें रूट्स भी होते हैं, उसमें स्टेम्स होते हैं और लीव्स होते हैं। ये तीन चीजें जो है हर प्लांट में कॉमन है। देखो ऐसे ये हो गए, ये रूट्स हो गए, ठीक है, ये स्टेम हो गया और ये लीव्स हो गए। तो ये चीजें हर प्लांट में कॉमन होती ही होती है। दे मे बी बियरिंग फ्लावर्स, किसी में हो सकता है फ्लावर्स और फ्रूट्स हो, किसी में होते हैं किसी में नहीं होते हैं। ठीक है, सो द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इज द रूट सिस्टम। और जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है ये इस तरह से, जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है पूरा, इसको क्या बोला जाता है, रूट सिस्टम बोला जाता है। ठीक है, ये सब रूट्स होते हैं। उसके बाद जो पोर्शन होता है अबव द ग्राउंड फॉर्म्स अ शूट सिस्टम। और जो ग्राउंड के ऊपर का पोर्शन होता है, ये रहा ग्राउंड जिसके अंडरग्राउंड रूट सिस्टम था, और इसके ऊपर का जो ये पोर्शन होता है ये होता है स्टेम वाला सिस्टम, जिसके ऊपर क्या होते हैं, लीव्स अटैच्ड होते हैं, फ्लावर्स होते हैं और यही फ्रूट्स बनते हैं। ठीक है, ओके, तो अभी बात करते हैं रूट की। रूट, ठीक, सो इन मेजॉरिटी ऑफ दी डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स, जो डाइकोट प्लांट्स होते हैं उनके मेजॉरिटी में, ज़्यादातर प्लांट्स में क्या होता है, डायरेक्ट इलोंगेशन होता है रेडिकल का। जो हमने पीछे स्ट्रक्चर पढ़ा था, एक जो सीड रहती है, ये देखो, हाँ इस टाइप का कुछ सीड का स्ट्रक्चर होता है, मान के चलो। तो एक जगह होता है रेडिकल, एक जगह होता है प्लूमुल। तो रेडिकल रहता है, रेडिकल से रूट आता है, प्लूमुल से शूट आता है। जैसी सीड को हम, देखो इस तरह से सीड है, ये सीड को हमने सॉइल के अंदर गाड़ दिया तो क्या होता है, यहाँ से ये जो प्लूमुल रहता है, प्लूमुल से जर्मिनेट होता है स्टेम, और यहाँ से रेडिकल से क्या होता है, रूट्स आता है। ठीक है, इस तरह से। सो रेडिकल जो है एकदम इलोंगेट हो जाता है, लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट, जिससे प्राइमरी रूट बनता है, विच ग्रोज इनसाइड द सॉइल, जो सॉइल के अंदर ग्रो करता है। इट बियर्स लेटरल रूट्स, फिर उसमें लेटरल साइड वाले रूट्स आते हैं। देखो ये एक प्राइमरी रूट हो गया, ये प्राइमरी रूट सॉइल के अंदर चला गया, फिर इधर से जो है लेटरल रूट्स आते हैं, इस तरह से। सेवरल ऑर्डर्स आर रिफर्ड, और ये सेवरल ऑर्डर्स के होते हैं, जैसे ये इसका लेटरल रूट, फिर ये इसका, फिर ये इसका, फिर ये इसका, इस टाइप से होते हैं। टू सेकेंडरी, टर्जरी एक्सेट्रा। फिर देखो ये प्राइमरी है, फिर ये सेकेंडरी है, फिर ये टर्जरी है, फिर उसके आगे आगे ऐसे वो जाते जाता है। द प्राइमरी रूट्स एंड इट्स ब्रांचेस कंस्टिट्यूट दी
अब जो प्राइमरी रूट है और उसके ब्रांचेस क्या बनाती है, टेप रूट सिस्टम बनाती है, एज सीन इन मस्टर्ड प्लांट। ठीक है, और ये किस में होता है, डाइकॉट में क्या होता है, टेप रूट सिस्टम होता है। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल होगा, ये रहा रूट, ये रूट एकदम अंदर जाता है। टेप रूट में क्या होता है, वो रूट जो है इसका जो ये प्राइमरी जो एक्सेस होता है वो एकदम अंदर जाता है, डीप जाता है सॉइल में, और यहाँ से सिर्फ ऐसे ब्रांचेस आते हैं। जो प्राइमरी होता है ना रूट, उसमें सिर्फ दो दो लेटरल ब्रांचेस आती है, ये होता है टेप रूट सिस्टम, जैसे लंबा होता है और सिर्फ दो दो ब्रांचेस होती है इसमें। इसके अलावा एक और होता है फाइबरस रूट, इसके बारे में पढ़ते हैं, वो किस में होता है, मोनोकॉट्स में होता है फाइबरस। सो इन मोनोकॉट्स प्लांट द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड, प्राइमरी रूट छोटा सा होता है, ज्यादा डीप नहीं जाता है, इज रिप्लेस्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ रूट्स, फिर उसको जो है काफ़ी सारे लार्ज नंबर रूट उसको रिप्लेस करते हैं। दिस रूट्स ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, स्टेम के बेस से ओरिजिनेट होते हैं, एंड कंस्टिट्यूट द फाइबरस रूट सिस्टम एज सीन इन वीट प्लांट। इसका एग्जाम्पल है वीट प्लांट, और एक इसमें होता है मोनोकॉट, ज़्यादातर ग्रासेस फैमिली, सो मोनोकॉट में ग्रास फैमिली होती है, वो होता है। ठीक है, तो मैं इसका बना देती हूँ। देखो इसका जो ये रूट का जो ये एक्सिस है ना, सिर्फ इतना ही रहता है, फिर यहाँ से ब्रांचेस स्टार्ट हो जाती है इस टाइप से, और ये ब्रांचेस काफ़ी वाइड रहती है, काफ़ी फैली हुई छोटी छोटी ब्रांचेस होती है। तो ये पूरा जो है रूट सिस्टम ऐसे फैला हुआ रहता है हर जगह। ठीक है, देखो ये टेप रूट है, ये फाइबरस रूट है, जो ये हर जगह इस तरह से फैला हुआ है, बहुत लंबा लंबा से फैला हुआ रहता है, छोटी छोटी ब्रांचेस होती है। ये फाइबरस है और ये टेप रूट है। ठीक है, okay, so in some plants like grasses, monstera and banyan tree, roots arise from from parts of the plant other than radicle and are called as advantageous roots। देखो कुछ ट्रीज है, जैसे बनियान ट्री देखा होगा, वो कौन सा बोलते हैं बनियान ट्री को, ये देखो ये रहा बनियान ट्री, तो ये जो बनियान ट्री में ऐसे ऐसे रूट्स होते हैं, ये क्या होता है, एडवांटेशियस रूट्स होते हैं, कि ये जो है रेडिकल से नहीं आते, दूसरी ये तो ब्रांचेस में, जैसे बनियान ट्री है, इसका ये ब्रांच है, इस ब्रांच से रूट्स अराइज होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको एडवांटेशियस रूट्स बोला जाता है, क्योंकि ये रेडिकल से अराइज नहीं होते। द मेन फंक्शन ऑफ द रूट सिस्टम आर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल, प्रोवाइडिंग प्रॉपर एनकरेज टू द प्लांट पार्ट्स। देखो रूट का सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है वो क्या होता है, एब्जॉर्प्शन करना वाटर का और मिनरल्स का, एब्जॉर्प्शन करना सॉइल से, और क्या करना, एनकरेज देना, प्लांट को सपोर्ट देना, वरना प्लांट गिर जाएगा अगर रूट नहीं होगा तो इसलिए वो प्लांट को सॉइल से जकड़े रखता है रूट। ठीक है, स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल्स, किसी किसी में जो रिजर्व फूड मटेरियल भी स्टोर किया जाता है, एंड सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का सिंथेसिस भी होता है, जैसे ऑक्सीन, साइटोकाइनेस। ठीक है, ओके, देखो ये रहा, ये जो है ये कौन सा है, टेप रूट है, और ये फाइबरस रूट है। फाइबरस रूट देखो कितने ऐसे छोटे छोटे फाइबर्स बने हुए हैं, और टैप रूट सिर्फ एक लंबा जा रहा है जिसमें से लेटरल रूट्स है। ठीक, और ये एडवांटेशियस रूट्स है, देखो ये जो स्टेम है, स्टेम के यहाँ से छोटे छोटे रूट्स निकल रहे हैं। ठीक है, फिर आते हैं रीजन्स ऑफ रूट। अब रूट जो है किन किन रीजन्स में डिवाइडेड है, रीजन्स ऑफ रूट्स। द रूट इज कवर्ड एट द एपिक्स बाय थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर, एपिक्स में इसके टिप के ऊपर वो एक थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर से जो है क्या कवर्ड रहता है, कॉल्ड एज रूट कैप, जिसे रूट कैप बोला जाता है। देखो ये रहा, ये रूट है, और ये रहा रूट कैप, ये रूट का जो है वो एंड है, और इसके ऊपर ये रूट कैप लगा हुआ है। ठीक, सो इट प्रोटेक्ट्स द टेंडर एपेक्स ऑफ द रूट एज इट मेक्स इट्स वे थ्रू द सॉइल। देखो ये क्या होता है ना, इधर की जो सेल्स रहती है ना रूट्स की, ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स रहती है, जो ग्रो कर रही होती है, क्या करती है, सिर्फ डिवाइड कर रही होती है सेल्स, और ये बहुत सेंसिटिव रहती है। तो इसको बचाने से, जैसे कि रूट जब ग्रो करता है, रूट ग्रो कर करके सॉइल में धंसते जाता है, तो वो सॉइल के फ्रिक्शन से उसको बचाने के लिए यहाँ पे एक जो है हार्ड सेल्स का रूट कैप रहता है, जो बचाता है इन सेल्स को, वरना अगर ये मेरिस्टेम सेल्स खराब हो गई फिर रूट इलोंगेट नहीं हो पाएगा। ठीक, अ फ्यू मिलीमीटर्स अबव द रूट कैप इज द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, यहीं पर रीजन होता है मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का। द सेल्स ऑफ दिस रीजन आर वेरी स्मॉल, थिन वॉल्ड एंड विथ डेंस प्रोटोप्लाज्म। देखो छोटी छोटी सेल्स रहती है, थिन वॉल्ड पतली सी वॉल रहती है, और डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है, इसलिए वो जल्दी खराब हो सकती है। सो दे डिवाइड रिपीटेडली, वो रिपीटेडली डिवाइड होती रहती है और रूट को जो है लंबा करती रहती है। दिस सेल्स प्रॉक्सिमल टू दिस रीजन अंडरगो रैपिड इलोंगेशन,
और इस रीजन की सेल्स क्या करती है, रैपिड इलोंगेशन करती है, एनलार्जमेंट एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ द रूट इन लेंथ, और रूट को जो है इस तरह से लेंथ में ग्रो करती है। दिस रीजन इज कॉल्ड द रीजन ऑफ इलोंगेशन, और इसको क्या बोला जाता है, रीजन ऑफ इलोंगेशन। देखो ये रहा, ये इधर वाला जो है रीजन है दैट इज रीजन ऑफ इलोंगेशन, और ये वाला जो है region of meristematic activity. The cells of the elongation zone gradually differentiate and mature. अब जो ये elongation वाली देखो, ये जो सेल्स है ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, मतलब ये क्या कर रही है, सिर्फ डिवाइड कर रही है, लेकिन जो elongation जोन वाली सेल्स है वो अब क्या कर रही है, डिफरेंशिएट कर रही है। ठीक है, डिफरेंशिएट कर रही है और इस तरह से रूट हेयर का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक, सो हेंस द जोन प्रॉक्सिमल टू द रीजन ऑफ इलोंगेशन, और रीजन ऑफ इलोंगेशन के पास वाला जो जोन है इस कॉल्ड एज रीजन ऑफ मैच्यूरेशन। फिर देखो इसके ऊपर वाला जो ये जोन है इसको बोला जाता है रीजन ऑफ मैच्यूरेशन। यहाँ पे जो सेल्स डिफरेंशिएट हो रही थी ना, अब वो सेल्स मैच्योर हो रही है, और मैच्योर होके क्या बना रही है, रूट हेयर्स बना रही है। क्या बना रही है, रूट हेयर्स बना रही है। ठीक है, सो फ्रॉम दिस रीजन सम ऑफ द एपिडर्मल सेल्स form very fine and delicate thread like structures called root hairs। अब जो एपिडर्मल सेल्स है वो क्या बना रही है, देखो यही मेरिस्टेमेटिक सेल जो एपिडर्मल सेल्स में कन्वर्ट हुई और वो जाकर के अब जो है थिन रूट हेयर्स बना रही है। दिस रूट हेयर्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, और ये रूट हेयर्स क्या करते हैं, वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से। ठीक है, फिर आते हैं स्टेम के ऊपर। What are the features that distinguish a stem from a root? So ऐसे क्या features हैं जो root और stem को differentiate करते हैं? So the stem is the ascending part of the axis bearing branches, leaves, flowers and fruits। जो stem रहता है वो ascending part रहता है, मतलब जो soil है, soil के ऊपर साइड ग्रो करने वाला पार्ट होता है स्टेम। ठीक है, ऐसा इरेक्ट पार्ट, और जो नीचे ग्रो करता है सॉइल के वो होता है रूट, ये होता है स्टेम। ठीक है, ये डिफरेंस है। और स्टेम में क्या होता है, ब्रांचेस होते हैं, स्टेम में लीव्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं। इट डेवलप्स फ्रॉम द प्लूम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो, और ये किससे डेवलप होता है, एम्ब्रियो के प्लूम्यूल से, ऑफ अ जर्मिनेटिंग सीड। द स्टेम बियर नॉड्स। अब स्टेम में क्या होता है, नॉड होता है और इंटर नॉड्स होता है। मैं दिखा देती हूँ क्या होता है, देखो ये रहा स्टेम। ठीक है, ये स्टेम है, और इस स्टेम में जहाँ जहाँ से ब्रांचेस फूट रही है, लीफ के ब्रांचेस हो, कुछ भी ब्रांचेस हो, ये जहाँ जहाँ से देखो ये फूट रही है ब्रांचेस, इस रीजन को बोला जाएगा नॉड्स। जहाँ जहाँ से ब्रांचेस आ रही है उस रीजन को नॉड्स। और दो नॉड्स के बीच वाला जो ये रीजन है इसको क्या बोला जाता है, इंटर नॉड बोला जाता है। ठीक, और ये वाले रीजन को क्या बोला जाता है, नॉड बोला जाता है। ओके, सो द रीजन ऑफ द स्टेम वेयर लीव्स आर बॉर्न, लीफ बॉर्न होती है जिसको नॉड बोला जाता है। सो वाइल इंटर नॉड्स आर द पोर्शंस बिटवीन टू नॉड्स, और दो नॉड्स के बीच का पोर्शंस। द स्टेम बियर बर्ड्स, स्टेम में क्या होती है, बर्ड्स होती है, फ्लावर वाली बर्ड्स, विच मे बी टर्मिनल और एक्सिलरी। टर्मिनल मतलब एंड पर हो सकती है, या फिर एक्सिलरी साइड साइड में हो सकती है। देखो ये रहा स्टेम, हो सकता है ये बर्ड इधर हो, इधर हो, इधर हो, या फिर टर्मिनल हो सीधा ऊपर साइड। ठीक है, सो स्टेम इज जनरली ग्रीन, ग्रीन रहता है व्हेन यंग, यंग जब रहता है तब ग्रीन रहता है। लेटर बिकम वुडी, फिर जो है वुडी बन जाता है और डार्क ब्राउन बन जाता है। जैसे जब पौधा रहता है, पौधा जब पेड़ बनता है तब वो स्टेम उसका वुडी और डार्क ब्राउन हो जाता है। द मेन फंक्शन ऑफ द स्टेम इज स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस बियरिंग लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। देखो स्टेम का सबसे बड़ा मकसद क्या होता है कि वो क्या करेगा, लीफ को रखेगा अपने ऊपर, फ्लावर्स को रखेगा अपने ऊपर, बर्ड्स को रखेगा, फ्रूट्स को रखेगा। लीफ क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे। ठीक है, फ्लावर क्या करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, और फ्रूट क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दैट्स इट कंडक्ट्स वाटर, और ये क्या करेगा, वाटर का कंडक्शन करेगा, मिनरल्स का और फोटोसिंथेट्स का। जो देखो जो लीफ में फोटोसिंथेसिस हुआ, जो फूड बना, फूड जाएगा स्टेम में, स्टेम से हर एक पार्ट में जाएगा प्लांट के, और क्या करेगा, वाटर का कंडक्ट करेगा, मिनरल्स का। ठीक है, सम स्टेम्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड, कुछ स्टेम्स क्या करते हैं, फूड का स्टोरेज करते हैं, सपोर्ट करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं, एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी करते हैं। तो इतना सब जो है फंक्शन से। और स्टोरेज ऑफ फूड का एग्जाम्पल कौन है, ओह सॉरी, पोटैटो स्टोरेज ऑफ फूड। ठीक है, वो मॉडिफाइड स्टेम रहता है जिसके अंदर स्टार्च पूरा स्टोर रहता है जिसको हम खा लेते हैं। द लीफ पर आते हैं। द लीफ इज अ लेटरल जनरली फ्लैटन्ड स्ट्रक्चर बोर्न ऑन द स्टेम।
स्टेम के ऊपर लेटरली साइड में जो स्ट्रक्चर्स ऐसे बनते हैं वो क्या होते हैं, फ्लैट होता है, और क्या होते हैं, ये लीफ होते हैं। ठीक है, हो गया। इट डेवलप्स एट द नॉड एंड बियर्स अ बड इन इट्स एक्सिल, और ये क्या होता है, नॉड पर डेवलप होता है, और उसके जो है एक्सिल में, एंड में क्या होता है, बड होता है, बड, फूल वाला बड। द एक्सिलरी बड लेटर डेवलप्स इनटू अ ब्रांच, सॉरी, ये जो एक्सिलरी बड जो रहता है अभी किस में डेवलप होता है, ब्रांच में। देखो मैं दिखाती हूँ स्ट्रक्चर, ये स्टेम है, ठीक। सो स्टेम का ये जो है, दिस इज द नॉड रीजन, यहाँ से आ रहा है लीफ, ठीक। फिर एक और लीफ आ रहा है, फिर इसका जो रीजन रहता है यहाँ पे क्या होता है, बड होता है। ये कौन सा वाला बड है, ये फ्लावर वाला बड नहीं, ये बड है कि यहाँ से ये ब्रांच को आगे लेके जाएगा, ब्रांच बढ़ाएगा और यहाँ पे और लीव्स बनाएगा, ये वो वाला बड है। ठीक है, तो ये क्या होता है, बड होता है, एक्सिलरी बड बोला जाता है इसे। ओके, सो लीव्स ओरिजिनेट फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेम्स। जो शूट एपिकल मेरिस्टेम होता है, एक था रूट एपिकल मेरिस्टेम जिससे रूट हेयर्स बन रहे, मतलब रूट इलोंगेट हो रहा था, और शूट एपिकल मेरिस्टेम जो है ओरिजिनेट होता है, सॉरी, शूट ओरिजिनेट होता है शूट एपिकल मेरिस्टेम से, एंड आर अरेंज्ड इन एन एक्रोपिटल ऑर्डर, और एक्रोपिटल ऑर्डर में अरेंज्ड रहता है। ठीक है, दे आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन फॉर फोटोसिंथेसिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन्स रहते फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, एक्रोपिटल ऑर्डर मतलब इस टाइप से ऑर्डर होता है ना, इस टाइप से, इसको एक्रोपिटल ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, ये देखो ऐसे एक आगे पीछे इस टाइप से, इस टाइप से वो लगा रहता है स्टेम के ऊपर। ठीक है, सो बेटा, अ टिपिकल लीफ कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स। देखो लीफ के जो 3 मेन पार्ट्स होते हैं, लीफ बेस होता है, ठीक है, पिट्योल होता है, और एक लैमिना होता है। चलो यहाँ देखते हैं क्या क्या है। लीफ बेस कौन सा है, ये वाला रीजन है, लीफ बेस है। ठीक है, यहीं से एक्सिलरी बर्ड आता है, एक्सिलरी बर्ड को क्या बोला जाता है, स्टिप्यूल बोला जाता है। और ये जो डंडी दिख रही है, जो स्टॉक दिख रहा है लीफ का, इसको पेटियोल बोला जाता है। और ये जो पत्ता, जो फ्लैट स्ट्रक्चर होता है लीफ का, जो फोटोसिंथेसिस करता है, इसको लैमिना बोला जाता है। ठीक है, स्ट्रक्चर देख लिया, इसको याद रखना। द लीफ इज अटैच्ड टू दी स्टेम, लीफ जो है स्टेम से अटैच्ड रहता है, बाय द लीफ बेस से स्टेम से अटैच्ड रहेगा, एंड मे बियर 2 लेटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्टिप्यूल्स। छोटे छोटे जो है लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे जिनको स्टिप्यूल्स बोला जाएगा, जहाँ से दूसरा लीफ ओरिजिनेट होगा। इन मोनोकॉट्स द लीफ बेस एक्सपांड्स इनटू अ शीथ कवरिंग द स्टेम पार्शियली और होली। मोनोकॉट्स में क्या होता है, जो लीफ बेस रहता है ना, वो एक्सपांड होता है एक शीथ में, जो कवर करता है स्टेम को, पार्शियली या पूरी तरह से जो है स्टेम को कवर कर दिया जाता है। ठीक है, मतलब देखो मोनोकॉट्स में क्या होता है, जैसे ग्रास फैमिली का ले लो, जैसे कि ग्रास का एग्जांपल ले लो, ये इस तरह से इतना स्टेम है, स्टेम से सीधा इस तरह से ओरिजिनेट होता है लीफ, ये, और ये इसको पूरा कवर कर देता है, इस तरह से पूरा कवर हो जाता है स्टेम। ठीक है, पूरा या पार्शियली कवर हो जाता है। सो इन सम लिग्यूमिनस प्लांट्स द लीफ बेस में बिकम स्वोलन। कुछ लिग्यूम प्लांट्स में क्या होता है, जो लीफ बेस रहता है वो स्वेल हो जाता है, विच इज कॉल्ड एज पल्विनस, और उसको पल्विनस बोला जाता है। ठीक, द पेटियोल हेल्प होल्ड द ब्लेड टू लाइट, और जो ये पेटियोल होती है, जो स्टॉक होता है लीफ का, ये क्या करता है, लीफ को ऐसा ना, ऐसे रखता है, ऐसा फ्लैट करके रखता है, ताकि जो है सन की तरफ उसका मुंह रहे। ये जो लीफ का जो ये ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है ना, ये सन की तरफ रहे, वो उसको वैसे रखता है। ठीक है, सो लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल पेटियोल्स अलो लीफ ब्लेड्स टू फ्लटर इन विंड, देयर बाय कूलिंग द लीफ एंड बियरिंग फ्रेश एयर टू लीफ सरफेस। अब ये क्या है, छोटा सा रहता है, थिन रहता है, और काफी फ्लेक्सिबल रहता है, ताकि लीफ क्या करे, हवा के साथ लीफ भी जो हिले और हवा को लाए, फ्रेश एयर को लीफ के सरफेस पर ला सके, इसीलिए, और एक कूलिंग इफेक्ट दे सके, इसलिए वो ऐसा फ्लेक्सिबल रहता है। द लैमिना और द लीफ ब्लेड इज ग्रीन एक्सपांडेड पार्ट ऑफ द लीफ विथ वेंस एंड वेंडलेट्स। अब जो लैमिना होता है, लीफ का जो सरफेस होता है, वो क्या होता है, लीफ, उसको क्या बोला जाता है, लैमिना बोला जाता है, फिर लीफ ब्लेड बोला जाता है। जो सरफेस रहता है लीफ का, उसमें क्या प्रेजेंट रहता है, वेंस प्रेजेंट होती है, और वेनलेट्स। ठीक है, और ये वेंस वो होती है, कौन सी होती है, जाइलम वाली वेंस होती है, जो वाटर का कंडक्शन करती है। ठीक, पानी, फूड, उसका कंडक्शन किया जाता है इन वेंस के थ्रू। ठीक, देयर इज यूजुअली अ मिडल प्रोमिनेंट वेन, और बीच में एक प्रोमिनेंट मोटी सी वेन होती है, विच इज नोन एज द मिडरिब, उसको मिडरिब बोला जाता है। वेंस प्रोवाइड रिजिडिटी टू लीफ ब्लेड and act as channel for transport of water, minerals and food materials। अब ये वेन क्या करती है, रिजिडिटी देती है,
लीफ को, इसलिए बीच वाली वेन मोटी होती है और बाकी थोड़ी छोटी होती है, ताकि प्लांट जो है थोड़ा रिजिड रह सके और चैनल का काम करती है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है वाटर, मिनरल्स और फूड मटेरियल्स का। द शेप, मार्जिन, एपेक्स, सरफेस एंड एक्सटेंड ऑफ इंसिजन ऑफ लैमिना वेरीज इन डिफरेंट लीव्स। और ये सारी चीज़ें क्या है, वैरी करती है, शेप, मार्जिन, एपेक्स डिफरेंट लीव्स में डिफरेंट होता है। देखो ये रहा लीफ, ये कौन सा लीफ है, ये हो है डाइकॉट का लीफ, और ये वाला जो लीफ है लंबा सा, ये मोनोकॉट का लीफ है। अब देखो जो डाइकॉट का लीफ है, इसमें ये जो है मिडरिब है, ठीक है, ये वाली मिडरिब, और ये देखो ये अरेंजमेंट दिख रहा है वेंस का, इस तरह से अरेंजमेंट होता है, ठीक है। इसको बोला जाता है रेटिक्यूलेट, एक के बाद एक के बाद एक वाला अरेंजमेंट होता है, एक इस तरफ, एक इस तरफ, एक इस तरफ, एक इस तरफ, ठीक। और जो ये है, ये मोनोकॉट का एक मिडरिब है, और बाकी के देखो इस तरह से मिडरिब के पैरेलल है बाकी सारी वेंस, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है, पैरेलल बोला जाता है, पैरेलल वेनेशन। दिस इज रेटिकुलेट एंड दिस इज पैरेलल वेनेशन, ठीक। वेनेशन, द अरेंजमेंट ऑफ वेंस एंड द वेनलेट्स इन लैमिना ऑफ लीफ इज टर्म्ड एज वेनेशन। वेंस का अरेंजमेंट और वेनलेट्स का अरेंजमेंट लीफ के लैमिना में, उसको क्या बोला जाता है, वेनेशन बोला जाता है। When the ventlets form a network, the venation is termed as reticulate। जब एक नेटवर्क बनाता है तो उसको रेटिकुलेट बोला जाता है, बट जब वेंस जो है पैरेलल रहती है लैमिना के, तो उसको क्या बोला जाता है, पैरेलल वेनेशन बोला जाता है। लीव्स ऑफ डाइकॉट प्लांट्स जनरली पोजेस रेटिकुलेट वेनेशन। जो डाइकॉट होते हैं उनके लीव्स में क्या होता है, रेटिकुलेट वेनेशन होता है, और पैरेलल वेनेशन में किस में होता है, मोनोकॉट में होता है, ठीक है। फिर आते हैं टाइप्स ऑफ लीव्स, ठीक है। अ लीफ इज सेड टू बी सिंपल। लीफ सिंपल होता है जब उसका लैमिना जो है इज एंटायर और विदाउट इंसाइज्ड। देखो एक ऐसा पत्ता है पूरा, इसका लैमिना पूरा एंटायर है, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा, सिंपल लीफ बोला जाएगा। ये एग्जाम्पल, ये देखो कहाँ गया, हाँ ये वाला जो पत्ता है ना, ये वाला, ये इसका एग्जाम्पल है। तो ये जो एकदम सिंपल है ये वाला लीफ, क्योंकि उसका लैमिना जो है पूरा इंटैक्ट है, ठीक है। दी इंसीजन्स डू नॉट टच द मिडरिप। इसमें जो इंसीजन्स है मिडरिप को टच नहीं करते। When the incision of the lamina reach of the midrib, breaking it into a number of leaflets। जब क्या होता है कि जो लेमिना होता है, लेमिना देखो ये रहा एग्जाम्पल, देखो ये जो इसका जो लेमिना है, ये पूरा लीफ ऐसे होना चाहिए था, इस टाइप का लीफ होना चाहिए था, पर नहीं, इसका जो लैमिना है वो बीच में से कटा हुआ है इंसिजन से, और इंसिजन्स कहाँ तक जा रही है, मिडरिब तक जा रही है। ये देखो मिडरिब तक इंसिजन्स जा रही है, तो इसको क्या बोला जाता है, कंपाउंड लीफ बोला जाता है। A bud is present in the axial petiole in both simple and compound leaves। अब देखो भले कंपाउंड लीफ हो कि सिंपल लीफ हो, एक एक्सिलरी बड इस तरह से प्रेजेंट हर में होती है, ठीक है। बट नॉट इन दी एक्सिल ऑफ लीफलेट्स ऑफ द कंपाउंड लीफ। लेकिन कंपाउंड लीफ के लीफलेट्स में नहीं होता। देखो ये क्या है, ये पूरा लीफ है, ये जो कड़ी पत्ता दिख रहा है ना, ये पूरा लीफ है, और ये लीफ के ये क्या है, छोटे छोटे ये लीफलेट्स है, ये पूरा लीफ है एक, और ये इसके लीफलेट्स है, और ये बीच में जो जा रहा है ना, बीच में डंडी, दैट इज मिडरिब। ये मिडरिब है, जो मिडरिब में इंसिजन्स है, ठीक है। इसीलिए इसमें एक्सिलरी बर्ड यहाँ नहीं होगा कभी भी, एक्सिलरी बर्ड इसके यहीं पर होगा, क्यों, क्योंकि ये पूरा लीफ है, ठीक है, इसको याद रखना। द कंपाउंड लीव्स मे बी ऑफ टू टाइप्स, पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स, और एक होता है पाल्मेटली। दो तरह के कंपाउंड लीव्स होते हैं, पिन्नेट एंड पाल्मेट, ठीक है। सो पिन्नेट में क्या होता है, नंबर ऑफ लीफलेट्स आर प्रेजेंट ऑन कॉमन एक्सिस द रैशियस विच रिप्रेजेंट द मिडरिब ऑफ द लीफ इन नीम। एग्जाम्पल है इसका नीम। इन पाल्मेटली कंपाउंड लीव्स द leaflets are attached at common point, example at the tip of petiole as in silk cotton। चलो एग्जाम्पल देखो। अब देखो उसने बोला कि जो पिन्नेटली कंपाउंड लीफ होते हैं, पिन्नेटली जैसे ये नीम वाला हो गया, इसमें क्या हो गया, ये मिडरिब एक होती है, और मिडरिब में छोटे छोटे लीफलेट्स अटैच्ड होते हैं साइड बाय साइड, ठीक। लेकिन जो पाल्मेटली कंपाउंड लीफ होता है उसमें क्या होता है, एक बीच के पॉइंट पर सारे लीफलेट्स अटैच्ड होते हैं एक ही पॉइंट पर, और यही होता है मिडरिब। ये देखो ये रहा मिडरिब, बस। तो ये दोनों डिफरेंस है इन दोनों लीव्स का, ठीक है। फिर आते हैं फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी इज अ पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांच। सो फाइलोटैक्सी क्या है कि पैटर्न है अरेंजमेंट का, लीफ का अरेंजमेंट है कि ब्रांच के ऊपर लीफ कैसी लगी हुई है, उसको फाइलोटैक्सी बोला जाता है। दिस इज यूजुअली ऑफ थ्री टाइप्स, तीन टाइप्स की है, एक अल्टरनेट होता है, अपोजिट होता है, और वर्ल्ड होता है, ठीक है। So in alternate type of phyllotaxy, a single leaf rise at each node in alternate manner as in China rose।
मस्टर्ड एंड सनफ्लावर प्लांट्स। देखो इसमें अल्टरनेट में क्या होता है, ये रहा एक ब्रांच, एक यहाँ पर, 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 ठीक। सो यहाँ पर लीफ है, 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 ये हो गया अल्टरनेट। ओके उसके बाद अपोजिट वाले में क्या होता है, अ पेयर ऑफ लीव्स अराइज एट ईच नोड लाई अपोजिट टू ईच अदर इज एज इन कैलोट्रोपिस एंड गुआवा प्लांट्स। ठीक अपोजिट में क्या होता है, ये रहा पूरा स्टेम, एक इधर, जस्ट इसके अपोजिट दो पत्ते जुड़े, ये इधर, ये इधर, इस तरह से। ठीक है इसके एग्जांपल्स भी याद रखना है, किसमें होता है, गुआवा में होता है, और चाइना रोज में क्या होता है, अल्टरनेटिव होता है, गुआवा में अपोजिट होता है। ठीक है उसके बाद आते हैं, इफ मोर देन 2 लीव्स अराइज एट अ नोड एंड फॉर्म अ व्हर्ल इट इज कॉल्ड एज वर्ल्ड एज इन एस्टोनिया। ठीक है एस्टोनिया में देखो ये पूरा इसका बीच का एक्सिस है। अब इसमें क्या हो रहा है, एक से ज़्यादा लीव्स आ रही है यहाँ पे, देखो ये जो दो नॉड्स है, इन दो नॉड्स में 1 2 3 4 5 6 लीव्स है। फिर यहाँ पर भी नॉड है, इसमें भी 6-7 लीव्स है, और पूरा ऐसा गोल पैटर्न बना रहे हैं। यहाँ पे भी लीव्स पूरा गोल पैटर्न बना रहे हैं, इसलिए इसको वर्ल बोला जाता है। ठीक है फिर आते हैं इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस क्या होता है, फूलों का अरेंजमेंट होता है, उसको बोला जाता है इनफ्लोरेसेंस। फ्लावर इज मॉडिफाइड शूट, फ्लावर क्या होता है, एक मॉडिफाइड शूट ही होता है, वेयर इन द शूट एपिकल मेरिस्टेम चेंजेस टू फ्लोरल मेरिस्टेम। हमने देखा था जो शूट एपिकल मेरिस्टेम था वो पत्ते बना रहा था, लीफ बना रहा था, लेकिन अब जो शूट एपिकल मेरिस्टेम है वो किस में चेंज हो रहा है, फ्लोरल मेरिस्टेम में, और वो क्या बना रहा है, फूल बना रहा है। इंटरनॉड्स डू नॉट इलोंगेट एंड द एक्सेस गेट कंडेंस्ड। अब इसमें क्या होता है, इंटरनॉड्स जो रहती है ये वाली इंटरनॉड्स इलोंगेट नहीं होती है, ठीक है, और ये इस तरह से इसमें एक्सेस मतलब साइड बाय साइड जो है इसमें ब्रांचेस आना स्टार्ट हो जाती है। The apex produces different kinds of floral appendages laterally at successive nodes instead of leaves। अब क्या होता है, नॉड्स की जगह पर मतलब सॉरी लीफ की जगह पर नॉड्स के ऊपर क्या आता है, फ्लोरल appendages बनना शुरू हो जाता है। सो व्हेन अ शूट टिप ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ फ्लावर इट इज ऑलवेज सॉलिटरी। जब कोई भी शूट टिप जो है फ्लावर में ट्रांसफॉर्म होता है तो वो एक ही फ्लावर उसके ऊपर बन जाता है। ठीक है The arrangement of flowers on the floral axis is termed as inflorescence। और फ्लावर का अरेंजमेंट होना फ्लोरल एक्सिस पर उसको क्या बोला जाता है, इनफ्लोरेसेंस बोला जाता है। डिपेंडिंग ऑन वेदर द एपेक्स गेट्स डेवलप्ड इनटू अ फ्लावर और कंटिन्यूज टू ग्रो, 2 मेजर टाइप्स ऑफ इनफ्लोरेसेंस आर डिफाइंड। देखो 2 मेजर टाइप के इनफ्लोरेसेंस है कि जो एपेक्स होता है, जो ऊपर वाला टिप होता है, ऊपर वाला टिप फ्लावर बनता है या फिर ऊपर वाला टिप जो है वो स्टेम में ग्रो करता है। तो इसके बेसिस पर 2 होते हैं, एक होता है रेसिमोज और एक होता है काइमोज। इन रेसिमोज टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस कंटिन्यूज टू ग्रो। रेसिमोज में क्या होता है, मेन एक्सिस जो है ग्रो होती रहती है। द फ्लावर्स आर बोर्न लेटरली, साइड में फ्लावर्स होते हैं, एंड इन एक्रोपिटल सक्सेशन। ठीक है देखो मैं दिखा देती हूँ, जैसे कि ये रहा एक पूरा स्टेम है, ठीक स्टेम के ऊपर यहाँ पे फ्लावर्स जुड़े हुए हैं, मान के चलो ये फ्लावर्स है, स्टेम के ऊपर एक्रोपिटल सक्सेशन में फ्लावर्स लगे हुए हैं, और जो ये ऊपर वाला जो पॉइंट है इसको एक्सिस बोला जाता है। ये जो एक्सिस है ये जो एक्सिस है ये ग्रो हो रहा है, यहाँ पे नो फ्लावर बड, यहाँ पे कोई फ्लावर बड नहीं है, ये एक्सिस जो है ऊपर ग्रो हो रहा है और साइड बाय साइड में फ्लावर बनाते जा रहा है। ठीक है ये किस में होता है, ये होता है रेसिमोज में होता है। लेकिन काइमोज में क्या होता है, काइमोज में जो ये हमने देखा था लेटरल बर्ड्स तो बना ही रहा है, साथ में एक टर्मिनल बर्ड भी बनता है, ऊपर भी एक फ्लावर बनता है, साइड में भी फ्लावर्स होते हैं और ऊपर भी फ्लावर होता है, ये होता है काइमोज। देखो ये वाला जो है ये रेसिमोज है। ठीक रेसिमोज इन फ्लोरेसेंस, इसमें ये जो स्टॉक है ये ऊपर ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है। So in chimose type of inflorescence the main axis terminates in a flower, और जो main axis होता है ना वो flower बन जाता है, hence is limited in growth, इसलिए वो ज़्यादा grow नहीं हो पाता। ठीक the flowers are born in a basipetal order, और basipetal order में flowers जो है born होते हैं। ठीक है देखो इसका भी एग्जाम्पल ये देखो ये रहा, इसमें जो ये जो है ये ग्रो हो गया है, ये यहाँ पर भी टर्मिनल बर्ड बन चुका है और ये बेसिपिटल अरेंजमेंट है। एक्रोपिटल एक के ऊपर एक ऐसा होता है, और बेसिपिटल क्या होता है, एकदम अपोजिट होता है एक दूसरे के। ठीक है फिर आता है फ्लावर के ऊपर।
the flower. The flower is the reproductive unit in the angiosperms. Angiosperms में flower क्या होता है? एक reproductive unit है. It is meant for sexual reproduction. और ये किसके लिए बना है? Sexual reproduction के लिए बना है. A typical flower has 4 different kinds of whorls arranged successively in a swollen end of the stalk or pedicel called as thalamus और receptacle. देखो क्या होता है ना, इसका जो थैलामस रहता है, मतलब जो फ्लावर रहता है ना, वो टिपिकल फ्लावर जो है डिफरेंट काइंड के उसमें वर्ल्स रहते हैं, मतलब अरेंजमेंट रहते हैं. जो उनकी पत्तियां रहती है ना, पत्तियों का डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट रहता है, जो एक स्टॉक के ऊपर जुड़ा रहता है. स्टॉक या फिर उसको पेडिकल बोला जाता है, ठीक है, जिसको बोला जाता है थैलामस, जो कि स्वोलन रहता है. इस तरह का स्वोलन थैलामस प्रेजेंट रहता है और इसके ऊपर क्या बनता है? फ्लावर बनता है. ठीक है. सो दिस आर कैलैक्स. उसमें कौन से पार्ट्स होते हैं? कैलैक्स होता है, कोरोला होता है, एंड्रोशियम होता है, गाइनोशियम होता है. ठीक. कैलैक्स क्या होता है? जो लीफ रहता है फ्लावर का, ये देखो ये रहा, ये जो लीफ दिख रहा है ये वाला, ये कैलैक्स होता है. और जो ये पत्तियां है फ्लावर की, वो होता है कोरोला. एंड्रोशियम होता है मेल सेक्स ऑर्गन फ्लावर का, गाइनोशियम फीमेल सेक्स ऑर्गन है. कैलैक्स एंड कोरोला और एक्सेसरी ऑर्गन्स. देखो कैलैक्स और कोरोला एक्सेसरी ऑर्गन्स रहते हैं, while androecium and gynoecium are reproductive organs. और एंड्रोशियम गाइनोशियम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है. इन सम फ्लावर्स लाइक लिली द कैलैक्स एंड कोरोला आर नॉट डिस्टिंक्ट एंड आर टर्म्ड एज पेरियांथ. अब लिली में क्या होता है? देखो मान के चलो ये फ्लावर है लिली का, वेट, हाँ, देखो मान के चलो ये लिली का फ्लावर है. इस लिली के फ्लावर में क्या होता है? यहाँ तक का जो रीजन रहता है, ये वाला, ये जो मैं ग्रीन कर रही हूँ, ये वाला जो ग्रीन रीजन है, दिस इज दी कैलैक्स. ये जो ग्रीन रीजन और इसी से अटैच रहता है, ये होता है कैलैक्स. और ऊपर वाला जो ये वाइट रीजन है, ये होता है कोरोला. ठीक है. और ये इसी से अटैच्ड रहता है, ये सेपरेट नहीं होता है. और जब ये अटैच्ड रहता है, सेपरेट नहीं होता है, उसको क्या बोला जाता है? पेरियांथ बोला जाता है. व्हेन अ फ्लावर हैज बोथ एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम इट इज बाइसेक्सुअल. जब फ्लावर के पास दोनों हो, एंड्रोशियम गाइनोशियम दोनों हो, मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन, तो वो क्या है? बाइसेक्सुअल. फ्लावर हैविंग आइदर ओनली स्टेमेंस और ओनली कार्पल्स इज यूनिसेक्सुअल. अब उसके पास सिर्फ स्टेमेंस है, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, या फिर जो है कार्पस से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो उसको यूनिसेक्सुअल बोला जाएगा. ठीक है. सो इन सिमेट्री द फ्लावर मेनली बी एक्टिनोमॉर्फिक. एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर होगा सिमेट्री के अकॉर्डिंग, दैट इज रेडियल सिमेट्री. ठीक है. और जाइगोमॉर्फिक होता है बाइलेटरल सिमेट्री. रेडियल सिमेट्री का मतलब है तुम उसको कहीं से भी डिवाइड करो, किसी भी प्लेन से डिवाइड करो. ऐसे देखो ये जो मिड रिब है, सॉरी जो ये मिडल पार्ट है, तो उसको किसी भी प्लेन से डिवाइड करो, वो हर प्लेन से सेम ही डिवाइड होगा. ठीक है. वो होता है रेडियल सिमेट्री. और बाइलेटरल सिमेट्री वो होता है कि वो सिर्फ तुम उसको सिर्फ एक ही वर्टिकल प्लेन से डिवाइड करोगे, तो वो ये वाला साइड और ये वाला साइड सेम होगा, वो होता है बाइलेटरल सिमेट्री, जिसको जाइगोमॉर्फिक बोला जाता है. व्हेन अ फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल रेडिकल हाफ्स इन एनी रेडियल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर, इट इज सेड टू बी एक्टिनोमॉर्फिक. ठीक है. जब उसको बीच में से किसी भी प्लेन से डिवाइड करते तो 2 इक्वल हाफ में आता है, उसको एक्टिनोमॉर्फिक बोला जाता है. दैट इज रेडियल सिमेट्री. एग्जांपल मस्टर्ड, दतूरा, चिली. व्हेन इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर हाफ्स ओनली इन वन पर्टिकुलर वर्टिकल प्लेन. एक ही सिर्फ पर्टिकुलर वर्टिकल प्लेन में जब हम उसको डिवाइड करेंगे, जब वो 2 हाफ में कन्वर्ट होगा, तो वो होगा जाइगोमॉर्फिक. जैसे पी, गुलमोहर, बीन, कैसिया. अ फ्लावर इज एसिमेट्रिक, इर्रेगुलर होता है if it cannot be divided into 2 similar halves by a vertical plane passing through the center. Example in Canna. ठीक है. सो फ्लावर एसिमेट्रिक या इरेगुलर तब बोला जाता है जब उसको तुम किसी भी प्लेन से डिवाइड करो, वर्टिकल प्लेन से, तब वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगा. ठीक है. फ्लावर में भी ट्राइमेरस होता है, टेट्रामेरस होता है, पेंटामेरस होता है. when the floral appendages are in multiples of 3, 4, 5. देखो अगर जो फ्लोरल अपेंडेजेस है, मतलब क्या, जो वो है क्या बोलते हैं उसको, जो फ्लावर की जो पेटल्स है, पेटल्स अगर ट्राइमेरस है, मतलब 3 पेटल्स है, 3 के अरेंजमेंट में, तो वो ट्राइमेरस होता है. अगर 4 के अरेंजमेंट में पेटल्स है, तो वो टेट्रामेरस. अगर 5 के अरेंजमेंट में है, तो वो पेंटामेरस होता है. सो फ्लावर्स विद ब्रैकेट्स reduced leaf found at the base of the pedicle are called as bracteate and those without bracts are ebracteate. देखो क्या होता है ना, फ्लावर्स होते हैं ब्रैक्ट के साथ, जो कि रिड्यूस्ड लीफ होता है, फाउंड एट द बेस. उसके बेस पर ना छोटा सा लीफ प्रेजेंट रहता है, एकदम छोटा सा.
ठीक है, उसको बोला जाता है ब्रैक्ट, और जिसके बेस पर नहीं होगा उसको बोला जाता है ई ब्रैक्टेट। ठीक है, ओके। So based on the position of calyx, corolla, androecium in respect of the ovary on thalamus, the flowers are described as hypogynous, पेरीगाइनस एंड एपिगाइनस। देखो, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम के रिस्पेक्ट में, ओवरी के रिस्पेक्ट में, थैलेमस के ऊपर प्लांट्स को तीन तरह से, फ्लावर्स को तीन तरह से डिवाइड किया गया है, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और एपिगाइनस। इन द हाइपोगाइनस फ्लावर द गाइनोशियम ऑक्यूपाइज द हाईएस्ट पोजीशन व्हाइल द अदर पार्ट्स आर सिचुएटेड बिलो इट। देखो, हाइपोगाइनस में क्या होता है, जो गाइनोशियम रहता है ना वो ऑक्यूपाई करता है हाईएस्ट पोजीशन को। ठीक है, जो गाइनोशियम रहता है, गाइनोशियम दैट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो वो हाईएस्ट पोजीशन पर होता है दूसरे पार्ट्स के कंपेयर में, और दूसरे पार्ट्स उसके नीचे प्रेजेंट रहते हैं। दी ओवरी इन सच फ्लावर इज सेड टू बी सुपीरियर, और इस ओवरी को क्या बोला जाता है, सुपीरियर बोला जाता है। एग्जाम्पल मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल। फिर आते हैं, इफ गाइनोशियम इज सिचुएटेड एट द सेंटर एंड अदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर आर लोकेटेड ऑन द रिप, द थैलेमस ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल इज कॉल्ड एज पेरीगाइनस। अब क्या होता है, जो गाइनोशियम रहता है, गाइनोशियम और जो दूसरे पार्ट्स रहते हैं फ्लावर के, अगर वो एक ही लेवल पर प्रेजेंट है और थैलेमस के, ठीक है, थैलेमस के सेम लेवल पर प्रेजेंट है, तो उसको क्या बोला जाएगा, पेरीगाइनस बोला जाएगा। ठीक है, दी ओवरी हियर इज सेड टू बी हाफ इंफीरियर। अब यहाँ पे ओवरी को क्या बोला जाएगा, हाफ इंफीरियर। ठीक है, एग्जाम्पल है प्लम, रोज, पीच। ठीक है, फिर आते हैं, इन एपिगाइनस फ्लावर द मार्जिन ऑफ थैलेमस ग्रोज अपवर्ड एनक्लोजिंग द ओवरी कंप्लीटली एंड गेटिंग फ्यूज्ड विद इट। द अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर अराइज अबव द ओवरी, हेंस द ओवरी इज सेड टू बी इंफीरियर। अब एपिगाइनस में क्या होता है, जो मार्जिन रहता है थैलेमस का, वो ऊपर की तरफ से पूरा बंद हो जाता है, ओवरी उसके अंदर रहती है, और उसके ऊपर जो है गाइनोशियम एंड्रोशियम और दूसरे पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। और इसमें क्या होता है, ओवरी इंफीरियर होती है, क्योंकि ओवरी जो है नीचे तरफ होती है, इसलिए वो इंफीरियर है। इसका एग्जाम्पल है गुआवा, कुकुम्बर एंड द रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। ठीक है, चलो इसके देखते हैं। पहला वाला जो है दैट इज हाइपोगाइनस है। ठीक है, पहला वाला हाइपोगाइनस है, और उसके बाद जो दो है दैट इज पेरीगाइनस, और जो है वो तीसरा एपिगाइनस। ठीक, हाइपोगाइनस देखते हैं। देखो, इसमें ओवरी यहाँ प्रेजेंट है, ये जो थैलेमस है, ये जो दिख रहा है ग्रीन वाला, ये थैलेमस है, इसके ऊपर ओवरी प्रेजेंट है, और ये ओवरी का जो है, मतलब ओवरी प्रेजेंट है, इसकी वजह से स्टेमन ऊपर है, और जो ये एंड्रोशियम्स है, एंड्रोशियम्स नीचे है, और स्टेमन जो है वो, स्टेमन नहीं, स्टिग्मा जो है, स्टिग्मा ऊपर है, एंड्रोशियम नीचे। फिर उसके बाद क्या होता है, पेरीगाइनस में क्या होता है ना, पेरीगाइनस कंडीशन में देखो, कहाँ गया, हाँ, ये जो ओवरी है, ओवरी, ये जो थैलेमस है, थैलेमस के ऊपर ही ओवरी प्रेजेंट है ऑब्वियसली। और इसमें दो कंडीशन है, एक कंडीशन में क्या हो रहा है, स्टिग्मा जो है वो नीचे है, और जो एंड्रोशियम से वो ऊपर है। और दूसरी कंडीशन में क्या हो रहा है, ओवरी ऊपर ही प्रेजेंट है थैलेमस के, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, स्टिग्मा जो है ऊपर है, और एंड्रोशियम्स जो है दोनों नीचे है, लेकिन इसका लेवल सेम है। ठीक है, देखो, ये सेम लेवल पर है, ओवरी का प्रेजेंट और ये जो है वो लगभग सेम लेवल पर है। एक मिनट, हाँ, तो इस तरह से। और उसके बाद जो है ये वाला कौन सा है, दैट इज एपिगाइनस। एपिगाइनस में ये थैलेमस है, ये पूरा का पूरा थैलेमस है, जिसके अंदर ओवरी प्रेजेंट है। ठीक है, जिसके अंदर ओवरी प्रेजेंट है, ये पूरा थैलेमस है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इंफीरियर बोला जाता है, क्योंकि वो अंदर है। और इसकी ओवरी को क्या बोला जाता है, सुपीरियर, क्योंकि वो ऊपर है, इसीलिए। ठीक है, ओके। ओके, अब बचा हुआ जो है वो हम अगले नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मैं चाहती हूँ मैं इसके 2 पार्ट्स करूँ, ताकि जो है ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, क्योंकि ये जो चैप्टर है थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, इसलिए ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, इसलिए मैं इसको 2 पार्ट्स में कवर करूँगी। तो आज बस यही तक का, अब जो है नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे। आपको अगर मेरा पढ़ाना पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि आने वाले पार्ट्स के बारे में पता हो। थैंक यू।